राधे राधे सबको। चलिए, पहले तो सबको योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। योग दिवस के अवसर पे हम सभी को लेके चलते हैं जौनपुर के शाही किले में, जहाँ पे योग दिवस के अवसर पे बड़ा ही सुंदर व्यवस्था के साथ सामूहिक रूप से योगासन कराए गए। योगा योगा करने के लिए जो भी व्यवस्था थी, बड़ी ही विधिवत रूप से वहाँ की गई थी। और जगह जगह प्रशासनिक अधिकारी, पुरुष वर्ग और महिलाओं के लिए अलग अलग व्यवस्था थी वहाँ पे। और हमारे डीएम साहब जिले के, जो इतने इतने अच्छे तरीके से शीर्षासन उन्होंने किया कि सब लोग देख के दंग रह गए। इससे हर व्यक्ति को ये सीख मिलता है कि ये लोग इतनी व्यस्ततम परिस्थितियों में भी नियमित योगा प्राणायाम करना, बिना प्रयास के तो ये इतने देर तक शीर्षासन कर नहीं सकते थे। तो इनसे देख के सभी को सीखना चाहिए कि हमारे जीवन के लिए योगाभ्यास, योगासन कितना जरूरी है। जैसे भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, उसी तरह से स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर को योगाभ्यास की जरूरी है, योगासन की जरूरी है। और मन को शांति और मन को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए प्राणायाम नियमित करना चाहिए। तो आप लोग वीडियो पूरा देखें। काफ़ी योगासन सामूहिक रूप से सभी ने किया मिलके वहाँ पे, और बड़ी ही शांति के साथ वहाँ पे सारे योगासन कराए गए। सब लोगों ने एक साथ किया, बहुत ही सुंदर दृश्य था। एक साथ इतने ज़्यादा लोग किले में एकत्रित हो गए, सामूहिक रूप से जब योग कर रहे थे, तो देख के बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। और इस वीडियो से भी देख के आप कुछ आसन सीख सकते हैं, और निरंतर अपने जीवन में योगासनों को एक अलग से स्थान बनाइए कि हमको नियमित दिनचर्या में से थोड़ा सा समय निकाल के अपने तन और मन के लिए योगासन प्राणायाम करना है नियमित। जब शरीर रहेगा चुस्त तंदुरुस्त, तो मन भी खुश रहेगा। तो नियमित योगा राधे राधे। हम प्राणायाम सभी लोग आज योग दिवस में यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो चलिए योग दिवस को मेरे साथ पूरे वीडियो बनेंगे, सभी लोग एक साथ योग मिलकर करेंगे और योग दिवस को अच्छे से मनाएं और स्वस्थ जीवन के लिए योग प्रतिदिन करना बहुत ही जरूरी है। राधे राधे दीदी। राधे राधे। योग दिवस के बारे में आप कुछ बताइए। सबसे पहले तो योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और योग आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके शरीर के हर अंग को अगर कुछ ढीला करता है और बराबर रखता है तो वो योग है। इसलिए 1 घंटा योग के लिए, यानी देह के लिए, और 1 घंटा देश के लिए जरूर निकालिए और सकारात्मक रहिए और सकारात्मक सबको बनाइए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। कितने सालों से आप यहाँ निरंतर आ रही हैं? अरे हम 10 साल से आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात। आप हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हाँ, हम अपने खुश रहिए। विद्यालय में अपने एक विद्यालय के प्रिंसिपल हूँ। हाँ। वहाँ भी मैं बच्चों को एक क्लास योग का करवाती हूँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। जय जय श्री और राधे। सबको यही संदेश देती हूँ। सब लोग योग करें, निरोग रहें। आप बताइए योग के बारे में कुछ। योग कब से करने आ रही हैं? हम तो आ रहे 4-5 सालों से। अच्छा। हाँ, योगा से बहुत अच्छा होता है और शरीर को स्वस्थ रहता है और मन को 1 घंटे करना चाहिए। योगा दिवस सबको करना चाहिए और यही आपको योग दिवस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। योग प्रतिदिन करें सभी लोग। देखिए, हमारी ये जो बहन है वो प्रतिदिन आती है। मेरा तो रेगुलर नहीं हो पाता है, लेकिन कोशिश रहेगी। पूर्वक है जो 6 बजे सत्र का कार्यक्रम होना है वह होना शुरू हो जाए। तो सब लोग आगे नहीं जाना है। अपने दाहिने मुड़े, थोड़ा सा सभी लोग अपने दाहिने मुड़ेगा, अपने दाहिने मुड़ेगा और दोनों हाथों की तरफ फैला रहे। उसको साकार करने में भद्रासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
कुछ पल रोकें, निगाह सामने की ओर हो, लंबी गहरी सांसें नाक के माध्यम से आवे, नाक के माध्यम से जाए। और जब घर पर इसका अभ्यास करें तो कम से कम 1 से 2 मिनट तक इसको रोकें। प्रोस्टेट से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उसका बेहतर समाधान यहाँ से निकलता है। पुनः धीरे धीरे सबका ले ले, सबका। अच्छा, हल्का सा आराम से, बिल्कुल आराम से वज्रासन में पहले बैठना है, बिल्कुल आराम से। कोशिश हमारी हो कि दोनों पैर के पंजे फैले हों और हमारा भार दोनों पैरों की एड़ियों पर हो। यह वज्रासन होता है। भोजन करने के बाद कम से कम इस आसन में 10-5 मिनट हम सबको जरूर बैठना चाहिए। आप बंद करेंगे हम तुम्हारा वीडियो लेंगे। गैस की समस्या हो, एसिडिटी की समस्या हो, इन समस्याओं का बेहतर समाधान होता है। पुनः धीरे धीरे ऐसे बोले, दोनों हाथ को कमर पे रखें, दोनों हाथ को कमर पे रखें, हल्का से ऐसे पीछे मुड़ जाएं। अर्धपुष्टासन, हल्का से पुनः सामान्य स्थिति में होने, बिल्कुल सामान्य स्थिति में होने। एक बार और हम लोग करेंगे पुष्टासन का पहला भाग। हमारी कमर की समस्या में, हमारी रीढ़ की हड्डी की समस्या में, गर्दन से संबंधित जो समस्या होती है उनके समाधान में पुनः सामान्य स्थिति में आ जाए। ये उपटासन का पहला भाग है। दूसरे भाग में यदि संभव हो आपको करना, जबरदस्ती नहीं करेंगे। दाहिने हाथ से दाहिने पैर की एड़ी पकड़ेंगे, बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी पकड़ेंगे और पूरा जो है छाती और बिल्कुल ऊपर की ओर करना है। उपटासन हमारे पाचन तंत्र के लिए, हमारी कमर के लिए, हमारी फेफड़ों की मजबूती के लिए, हमारी हार्ट की मजबूती के लिए बेहद लाभकारी होता है। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में हो लें, धीरे धीरे बिल्कुल सामान्य स्थिति में हो लें और बैठ लें आराम से। दोनों पैरों में हल्का से गहरी बना लेंगे, दोनों पैरों में वज्रासन में बैठे और दोनों पैरों हल्की दूरी बनाएं। दोनों हाथ को सामने रखें, दोनों हाथ को सामने रखें। सांस को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर चलें। जितनी लंबी गहरी सांस से हम फेफड़ों में भर सकते हैं उतना ऊपर की ओर भरते हुए जाएं। जहाँ तक पहुँच सकते हैं आसानी से वहाँ तक जाएं। कुछ पल रुकें, धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए दोनों हाथों को बिल्कुल फैला दें, माथा को जमीन पर दबा दें। सशक्त आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन होता है हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से, हमारे मनोदैहिक स्वास्थ्य की दृष्टि से। पुनः एक बार और लंबी लंबी सांसों को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर चलाएं, धीरे धीरे ऊपर की ओर चलाएं, धीरे धीरे ऊपर की ओर चलाएं। और एक बार और सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथों को बिल्कुल फैला देंगे, माथा को जमीन पर सटा देंगे, माथा बिल्कुल जमीन पर सटा दें। पुनः धीरे धीरे उठें, सांस को भरते हुए दोनों हाथ को बगल में ले चलेंगे, दोनों हाथ को बगल में ले चलें और धीरे धीरे दोनों हाथों को ऐसे सामने रखें। दोनों हाथों को ऐसे इस तरह से जो है बना दें और दोनों उत्तान मंडूकासन, यह भी हमारे फेफड़ों के हार्ट के लिए बहुत ही खूबसूरत आसन होता है। लंबे समय तक करने का हमारा अभ्यास होना चाहिए। जो भी हम करें थोड़ा सा लंबे समय तक करें, वह धीरे धीरे प्रैक्टिस मिलाते हुए करें लेकिन लंबे समय तक करें। पुनः हाथों को इंटरचेंज कर दें, जो हाथ आगे आ रहा है उसको पीछे कर लें, पीछे वाला आगे कर लें और पुनः एक बार उत्तान मंडूकासन। आराम से, बिल्कुल आराम से पुनः सामान्य स्थिति में होने और दोनों पैरों को ऐसे फैला लें, दोनों पैरों को ऐसे फैलाएं। दाहिने पैर को ऐसे मोड़ेंगे,
दाहिने पैर को ऐसे मोड़िएगा और दाहिने हाथ को पीछे को ले चलें। दाहिने हाथ को पीछे पर हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे। बाएं हाथ से धड़ और पैर के जो कल से एक बार हमें दिखाओ। अच्छा उधर कर नानी को दिखाओ, नानी को। यही प्रक्रिया पुनः दूसरे पैर से थोड़ा सा आगे सब लोग हटना है। वक्रासन आराम से हो रहे हैं। यह भी हमारी डायबिटीज के लिए, पाचन तंत्र के लिए, पेट जैसी समस्याओं के लिए बेहतर लाभकारी है। पुनः एक बार सामान्य स्थिति में बैठ जाए। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, किसी भी एक आसन में बैठ लें। लंबी कड़ी सांसों को ले लें। दो से तीन बार लंबी कड़ी सांसों को लें। बैठकर किए जाने वाले जितने आसन थे प्रोटोकॉल के तहत उसका अभ्यास हम लोगों ने किया है। अब हम सब पेट के बल लेटेंगे। आराम से पेट के बल लेट लें। आराम से बैठ लें और दोनों हाथों को सिर में रखें। मकर आसन आराम से लेते हैं। जगह अच्छी है, थोड़ा से तिरछे भी हो लें, आगे पीछे हो लें। मकर आसन का अभ्यास जो हमारी कमर जैसी समस्याओं के बेहतर समाधान के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। एक एक पैर को हम ऊपर नीचे लाएं, हल्का फुल्का आराम से, बहुत मंद गति के साथ, बहुत धीमी गति के साथ। हाथ की कलाई जमीन पर ही पड़ी रहेगी। बाकी जब नाभि तक हम लोग उठेंगे और छाती तक। और भुजंगासन, कलाई जमीन पर लगी रहे। पुनः धीरे धीरे नीचे। आराम से कुछ पल रुकें। एक लंबी लंबी सांस के विश्राम के बराबर थोड़ा सा रुक लें। एक बार सबका बनाओ। आराम से हो रहे हैं। दोनों हाथों को दोनों पैर पर, दोनों जांघों के नीचे रखें। सलभ आसन कमर की समस्या के लिए, रीढ़ की हड्डी जैसी समस्या के समाधान के लिए, कंधों से संबंधित जो समस्या उसके समाधान के लिए दोनों हाथ जंघों के बीच करेंगे। और बाएं पैर को हम एक फुट उठाने कम से कम एक बाएं पैर को। अर्ध सलभ आसन पुनः नीचे रखें। दाहिने पैर को एक फुट उठा लें। पैर तना हो, मुड़े न नीचे से। ठुड्डी कोशिश हो कि हमारी जमीन पर ही हो। जहाँ पर जैसा प्रेशर बन रहा हो, वाइब्रेशन जहाँ पर क्रिएट हो रहा हो, उसको उसी तरह से होने दें। अब दोनों पैरों को एक साथ सटा लें। दोनों पैर की एड़ी और पंजा एक साथ सटे और पीछे से एक फुट उठा लें। जो हलचल, जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है शरीर के अलग अलग हिस्सों में, उसको होने दें। यह बेहद महत्वपूर्ण होता है। लाभ की दृष्टि से यही वाइब्रेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पुनः धीरे धीरे आराम से बाएं हथेली के ऊपर दाएं हथेली रखें, उसके ऊपर थोड़ा सा विश्राम कर लें। आराम से बाएं हथेली उसके ऊपर दाहिनी हथेली, ठुड्डी उसी पर रख लें। दो से तीन लंबी लंबी सांसों को लेते हुए हम पूर्ण विश्राम करते हैं। शरीर में किसी हिस्से में किसी भी प्रकार का कोई तनाव न हो, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ें। धीरे धीरे हम सब बाएं करवट लेते हुए पीठ के बल पर आएंगे और आप सभी का पैर मंच की ओर हो, हम सब की ओर हो, कोशिश हो। पैर हम लोगों के ऊपर लें, पीठ के बल पर आए।
से, हल्का से। दोनों पैरों को मोड़ लें, दोनों पैरों को मोड़ा, तीन के बल पर आके दोनों पैरों को मोड़ लें। बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी पकड़ लें, दाएं हमें हाथ से दाहिने पैर की एड़ी पकड़ लें और हल्का से उठा दें बीच से। आराम से सामान्य स्थिति में लें। एक बार और लंबी लंबी सांसों को फिर से भरते हुए और चक्रासन हमारी कमर के लिए, हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए, हमारी सर्वाइकल की स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्याओं का बेहतर समाधान यहाँ से निकलता है। सामान्य स्थिति हो लें, दोनों पैरों में हल्की दूरी बना लें, 1 से 1.5 फुट का अंतर बना लें। बाएं हाथ को बाएं पैर के घुटने पर रखें और दाहिने हाथ को इतना उठाएं कि अपनी हस्त रेखाओं को आसानी से देख लें। अर्ध त्रिकोणासन अभी है, अभी पूर्ण त्रिकोणासन हम सब करेंगे। हस्त रेखाओं को हम देखें, अपनी किडनी की मजबूती के लिए, अपनी लीवर की मजबूती के लिए, अपनी पाचन तंत्र की मजबूती के लिए। अतिरिक्त जो मांसपेशियां साइड्स में इकट्ठी हो जाती हैं उनको रिमूव करने के लिए यह त्रिकोणासन बेहद लाभकारी होता है। जब लंबे समय तक इसका हम सब नियमित और निरंतरता के साथ अभ्यास करते हैं। यही प्रक्रिया दूसरी दिशा में, यही प्रक्रिया पुनः दूसरी दिशा में। हस्त रेखाओं को हम जब देखें, गर्दन को इतना मोड़ें कि हम केवल हस्त रेखाओं को आसानी से देख सकें। यह अर्ध त्रिकोणासन है। पूर्ण त्रिकोणासन करने के पहले हम कपोटे नहीं, इनका 15 है। सामान्य स्थिति हो जाए, बिल्कुल सामान्य स्थिति हो देख के लग रहा है। पूर्ण त्रिकोणासन में जाएंगे। पूरा बाएं हाथ जो है बाएं पैर के एड़ी पर जाएगा और दाहिना पूरा खड़ा करें ऐसे। उधर सब कर ले। सबके अतिकोण न हो, लगे कि हम ज़्यादा नहीं हो सकते तो बहुत प्रयास आप करें, खबरों के मिलेंगे। यही प्रक्रिया दूसरी दिशा में। सामान्य स्थिति में इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल के तहत खड़े होकर जितने भी व्यायाम आसन हम सबको करने थे उसका अभ्यास हम लोग किए हैं। आराम से बैठ लें, आराम से बैठ लें। खास नप्पल बना दिखाओ। आराम से, बिल्कुल आराम से बैठ लें।